एक और बेहद अहम खबर। कोरोना की जंग में हुकूमतों के साथ साथ डॉक्टर्स, पुलिस एहलकार और तालीमी इदारों का भी बेहद अहम रोल है। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में लखनऊ की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा यूनिवर्सिटी का भी काफ़ी अहम रोल है। इस यूनिवर्सिटी में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं जहां कोविड-19 के मरीजों का इलाज जारी है। इसी यूनिवर्सिटी के क्वारंटीन सेंटर से गुज़िश्ता दिनों 71 अफराद कोरोना की जंग में कामयाब भी रहे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा यूनिवर्सिटी का लिसानी कोर्सेज को फ़रोग़ देने में भी काफ़ी अहम रोल है, जहां उर्दू, हिंदी, संस्कृत, अवधी, फारसी, अंग्रेज़ी और अरबी के साथ साथ अब कई गैर मुल्की ज़बान व अदब को भी फ़रोग़ देने की कोशिश हो रही है, जिसमें नेपाली, चीनी, स्पेनिश वगैरह के कोर्सेज शामिल हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मारुक मिर्ज़ा कामयाबी के साथ बुलंदी की जानिब गामज़न कर रहे हैं। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ खुद प्रोफेसर मारुक मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, वाइस चांसलर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा यूनिवर्सिटी के। मारुक साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में आपका। और बेहद अच्छी तालीमी इदारों की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कोविड-19 के लिए लड़ाई में तालीमी इदारे भी अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम भी इसमें शामिल है। जी जी जीना तो है उसी का, औरों के काम आना। तो ऐसी इस विश्व आपदा के ऊपर हर इंसान को एक दूसरे के साथ आना चाहिए, तो इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी ने भी अपना रोल प्ले किया। जी, और सबसे अहम ये देखा जा रहा है कि वहाँ पर जो गए थे लोग, वो बड़ी तादाद में सेहतयाब होकर निकले, यानी पूरी तवज्जो वहां पर दी गई। जी, जाहिर सी बात है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय को जो सरकार ने इस नाम से इस विश्वविद्यालय को जो खोला है, और इसमें जो क्वारंटाइन सेंटर जब हमने बनाया जी, तो वो रमजान पाक के दिन भी थे। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान ये चाहेगा कि ऐसे मौके पे कोई विश्वविद्यालय में आए और उस क्वारंटाइन सेंटर में कोरोना संदिग्ध बन के, तो फिर वो उसमें व्रत भी रख रहा था, रोजा भी रख रहा था या फास्ट के लिए रख रहा था, तो उसकी जिम्मेदारी भी फिर उस जगह की बन जाती है जहां वो क्वारंटाइन करके लाया गया है। जी। तो उसमें हम लोगों ने बहुत उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसका खास ख्याल रखा, और इसमें सरकार ने हमारी हर तरह से मदद करी। जी। पूरे इनको क्वारंटाइन सेंटर बनाने से पहले पूरी तरीके से इसको सैनिटाइज करवाया हमने, पूरे गेस्ट हाउस को और स्टूडेंट फैसिलिटी सेंटर को, और फिर उसके बाद में बाकायदा उनके लिए बेड, तख्त, चादर, सब प्रॉपर इंतजाम, और डॉक्टर्स भी की भी टीम जो थी वो भी बहुत पंक्चुअलिटी के साथ और रेगुलर वे में काम करती रही, और बहुत खुश होके जो संदिग्ध थे तो वो जब नेगेटिव रिपोर्ट आई और जाने लगे और 14 दिन क्वारंटाइन में यहाँ रहे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात ये करी कि नहीं, हमको तो ये नहीं मालूम था कि सेंटरों पे इतना ख्याल रखा जाता है। तो मैंने उस पर भी यही कहा कि नहीं, सरकारों के खास निर्देश थे कि भाई किसी भी क्वारंटाइन सेंटर पे जो भी निर्देश है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, उनको हम लोगों को पालन करना है। और फिर यहाँ मैं खुद भी रोजे से रहता हूँ, लेकिन ये कि बहरहाल शुगर उसकी वजह से, तो इस चीज का एक एहसास अंदर था कि उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे। तो एक उनका मेस से खाने बनवाने से लेके उन तक पहुंचवाने तक के ये एक्टिव रोल दिया। क्योंकि देखिए, अगर मेरा तो अपना ये मानना है कि जियो तो दूसरों के लिए जियो, अपने लिए खाक है जीना, मेरा अपना ये मानना है।
तो इस स्पिरिट से, और फिर हम ये भी मानते हैं कि चाहे गीता हो चाहे कुरान हो, सब जगह ये लिखा है कि समस्या जब कभी भी कोई जन्म लेती है तो साथ साथ समाधान भी लेकर आती है। तो ये और समाधान सरकारों की पॉलिसी के तहत भी हो सकता है और ऊपर प्राकृतिक भी हो सकता है। तो सरकार जब तक प्राकृतिक आपदा ये खत्म नहीं होगी जो मैन मेड थी, अब इस वक्त ये फैलती जा रही है, जब अगर ये इसमें हम लोग अभी तो असहाय हैं, लेकिन वैक्सीन आएगी या ये बाकी चीजें आएंगी तब इससे हम लोग हो पाए। लेकिन हम लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी आया उसका पूरा ख्याल किया, किसी भी तरीके से उसको तकलीफ नहीं। मुझे तो ये तक अच्छा लगा, मैंने अपने हाथ से बिल्डिंग को सैनिटाइज किया। मैंने कहा नहीं, इससे हमारे जो सफाई कर्मचारी आते हैं, जो हमारे पुलिस पर्सनल है, उनको ये ना लगे कि वाइस चांसलर जो है वो खाली बैठ के डायरेक्शन देता, हमें भी जमीन पे उतर के उनकी मदद करना। जी, तो बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छी मिसाल जो है वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भाषा यूनिवर्सिटी ने कायम की है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में, और यकीनन आप सभी इसके मुबारकबाद के हकदार भी हैं। अब हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि ज़बानों को फ़रोग़ देने में भी इस यूनिवर्सिटी का काफ़ी अहम रोल माना जा रहा है। उर्दू, हिंदी, संस्कृत, अवधी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, अरबी के साथ साथ अब गैर मुल्की ज़बानों की जानिब भी तवज्जो दी जा रही है। ये भी बेहद खुशाइन बात। जी, आपने बहुत सही कहा। जाहिर सी बात है, 6 महीने भी नहीं हुए थे, मैंने जैसे ही ज्वाइन किया था तब आप लोगों ने एक बार मेरा इंटरव्यू लिया था लाइव, और आज जब 6 महीने बाकी है, बल्कि 6 महीने क्या 4 महीने, तब आपसे दोबारा आप लोगों से रूबरू हूँ। उस वक्त भी मैंने कहा था कि इस यूनिवर्सिटी की एक बदकिस्मती है कि इसको लोग यूनिवर्सिटी नहीं समझ रहे थे, इसको एक एडवांस मदरसा समझ रहे थे, जिसका रिजल्ट ये था कि यहाँ उर्दू, अरबी, फारसी में भी बच्चे नहीं थे। तो इसको फिर हमारी ऑनरेबल आनंदीबेन पटेल गवर्नर साहिबा ने भी इस बात को महसूस किया कि इसको यहाँ जब हमारे क्या इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, ज्योग्राफी, बीसीए, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, ये सब चीजें, मास कॉम, जर्नलिज्म भी कोर्स है, बीसीए भी है, तो फिर इसका नाम खाली उर्दू, अरबी, फारसी न होकर इसको भाषा किया। अब भाषा करने का मतलब क्या हुआ कि जाहिर सी बात है, अब हमारे क्या यूनिवर्सिटी में जिस वक्त हमने हाथ में ली थी तो उसमें 700-800 बच्चे टोटल थे, आज हमारे पास 2400 के करीब बच्चा पहुंच गया, 2500 के करीब यो मान लीजिए। और हमने पीएचडी भी शुरू की है, और एक बड़ा मैसेज समाज को गया कि इस यूनिवर्सिटी में सारे कोर्सेज हैं। अभी हमने रिसेंटली इसमें AICTE से अप्रूव्ड बीटेक भी खोला है, जिसका ये 2nd ईयर है। हमने बीएससी भी हमने खोला है, और इस यूनिवर्सिटी की खास बात यह कि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और दूसरी जो उससे बड़ी खास बात यह कि हमारी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर, ऑनर्स एंड एक्चुअल सीबीसीएस इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों के यहाँ सीबीसीएस कहा जाता है और होता नहीं है। हमारा अगर अरेबिक का बच्चा कहे कि मुझे फिजिक्स भी पढ़ना है तो उसको पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री का बच्चा अगर ये कहे कि मुझे पर्शियन पढ़ना है तो उसको भी वो ऑप्शन हमने खोला है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का। तो और इससे जो सबसे बड़ा भाषा से हमको एडवांटेज पहुंचने जा रहा है कि जिस किसी का भी विजन ये है कि हमें फ्यूचर अपना तय कर लिया है कि हमें रशिया में आगे जाना है, जर्मन में जाना है, कि आपको जापान जाना है, कि लंदन जाना है, कि कहीं भी जाना है, तो बच्चा यहाँ ग्रेजुएशन करता है, और ग्रेजुएशन के साथ उसी की एक भाषा, जहां उसका अगर प्लान है, सपोज कि उसके चाचा सऊदीया में रहते हैं, तो वो बीए भी करेगा या बीकॉम करेगा, तो साथ में वो एक जी मारूक मिर्जा साहब, यकीनन बहुत अच्छी कोशिशें आपकी रहनुमाई में हो रही हैं। हमारे न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए क्या कुछ आप मैसेज, क्या कुछ पैगाम हमारे नाजरीन तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब ये मैं पूरे समाज को, आपके नाजरीन को, ये कि ये एक ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है,
यहाँ पीएचडी भी है, यहाँ एआईसीटी से अप्रूव्ड बीटेक भी है, यहाँ बीएससी भी है, यहाँ आपका जर्नलिज्म मास कॉम बीएड भी है। तो बच्चे और समाज के पेरेंट्स को चाहिए इस यूनिवर्सिटी को प्राथमिकता दें, और प्राथमिकता में वो दिन दूर नहीं कि यहाँ एडमिशन पाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। और इस वक्त क्वारंटाइन के जो हमें मैसेज देना है कि सिर्फ हमें आपको सबको इस वक्त अपने प्रति बहुत सेंसिटिव रहना है। और सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रति 100% कॉशियस रहिए, लापरवाह न रहिए। आप मास्क जरूर लगाइए, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मास्क हटाया है, और अगर छींक आ जाए तो उसके लिए भी हर समय तो यकीनन आपका ये मैसेज जो है हमारे चैनल के जरिए तमाम नाजरीन तक पहुंच रहा है। आपका कीमती वक्त देने के लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ प्रोफेसर मारूक मिर्जा साहब, वाइस चांसलर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा यूनिवर्सिटी के, जो कि अपनी तमाम तर उनसे हम बातचीत कर रहे थे।